अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली चंद ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिसका असल इस्तेमाल हमें शायद पता ही नहीं है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आजकल के ज़माने में पिज़्ज़ा किसको नहीं पसंद, और जब भी हमें पिज़्ज़ा खाना होता है हम उसको फटाफट ऑर्डर कर लेते हैं ताकि वो गरम गरम पिज़्ज़ा हमारे घर पे ही आ जाए। लेकिन दोस्तों, जब भी हम पिज़्ज़ा मंगवाते हैं उसके ऊपर एक छोटी सी टेबल होती है। क्या आप लोग जानते हैं कि ये टेबल किस लिए होती है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इस छोटी टेबल को पिज़्ज़ा सेवर कहते हैं, जो कि 1985 में कार्मिला विडेले ने इजाद की। और दोस्तों, ये पिज़्ज़ा सेवर ही रीजन है कि हमारे पिज़्ज़े की चीज क्रस्ट डब्बे के साथ नहीं लगती और हमारा पिज़्ज़ा सही सलामत हमारे घर आ जाता है। दोस्तों, कीबोर्ड आजकल कौन नहीं यूज करता, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने नोट किया है कि कीबोर्ड पे अल्फाबेट नॉर्मल अल्फाबेट से काफी चेंज होते हैं और इस पैटर्न को क्यूवर्टी पैटर्न कहा जाता है। और इस पैटर्न के इजाद होने की रीजन काफी इंटरेस्टिंग है और वो जानने के लिए हमें उन जमानों में जाना पड़ेगा जब टाइप राइटर यूज होते थे। दोस्तों, उस जमाने में कुछ लोगों ने अपनी टाइपिंग टाइपराइटर पे इतनी फास्ट कर ली थी कि टाइपराइटर हर थोड़ी देर बाद हैंग हो जाते थे। तो इसका आसान हल ये था कि टाइपराइटर कंपनीज ने अल्फाबेट्स के पैटर्न को चेंज किया और आगे पीछे कर दिया, जिस वजह से लोगों की टाइपिंग स्पीड कम हो गई और टाइपराइटर फ्लुएंटली चलने लगे। दोस्तों, आजकल के तेज जमाने में फास्ट फूड और बेकरी आइटम्स काफी आम हो चुकी हैं, जिनमें डोनट एक ऐसी स्वीट है जो कि काफी लोगों को पसंद है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि डोनट एक स्पेशल शेप में ही क्यों बनाया जाता है? दोस्तों, इसकी रीजन ये है कि डोनट जिस जमाने में बनाया गया उस जमाने के ओवन्स इतने खास नहीं होते थे, इसलिए कभी कभार डोनट साइड से और ऊपर से तो बन जाता था लेकिन बीच में से कच्चा रह जाता था, जिसका सिंपल हल उन्होंने ये निकाला कि उन्होंने डोनट के बीच में सुराख कर दिया, जिसकी वजह से डोनट अंदर और बाहर से सही से पक जाता है। दोस्तों, जीन्स की पैंट आजकल कौन नहीं पहनता, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जीन्स में जो पॉकेट के अंदर एक और छोटी पॉकेट होती है वो किस लिए होती है? तो दोस्तों, पहले के जमाने में ये जीन्स माइंस के वर्कर पहना करते थे और ये छोटी पॉकेट उनकी एक पॉकेट वॉच रखने के लिए होती थी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता एक फैशन बन गया और हर जीन्स की कंपनी ने इसे बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, आप लोगों ने कॉपीज पे ये मार्जिन लाइन तो देखी ही होगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को इस मार्जिन लाइन के बनाने की रीजन नहीं पता होगी। तो दोस्तों, पहले के जमाने में जब लोग अपने नोट्स बनाया करते थे वो पूरे पेज पे अपनी इंफॉर्मेशन लिखते थे, लेकिन उस जमाने में चूहे मार दवाएं इतनी आम नहीं थी, जिसकी वजह से चूहे उन नोट्स को साइड से कुतर देते थे और लोगों की इंफॉर्मेशन जाया हो जाती थी। बस इसी वजह से पेजेस बनाने वाली कंपनीज ने ये मार्जिन लाइन लगाना शुरू करी, जिसका मतलब ये था कि आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन इस मार्जिन लाइन के बीच में लिखें, इससे बाहर नहीं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।